शुरू करते हैं भाई अपना ब्लॉग अपने गांव से, बकरी के साथ, भैंस के साथ, हरे हरे पत्तों के साथ। और चलते हैं, टाइम हो रहा है 9:18 एग्जैक्ट। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको वापसी में पूरी की पूरी ब्लॉग दिखाएंगे, तो कोशिश करते हैं हम आपको पूरी ब्लॉग दिखाएं। अब थोड़ी देर में हम अपने गांव के मेन रोड पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको एक सिटी के अंदर मिलेंगे। रास्ते में तो हम आपको क्या ही दिखाएंगे, फिर भी हमारे गांव के पास में नदी है, नदी दिखा देते हैं। और इतने छोटे छोटे खेतों में आलू बोया गया है। हमारे यहाँ थोड़ा आलू बोते हैं अपने खाने के लिए बस। और पहुंच गए हम गांव से अपने गांव के मेन रोड पे। NH तो नहीं है खैर, लेकिन है मेन रोड, एकदम शानदार है। अगर आप देखिए तो इधर नदी है इस बगल में ही। इस नदी में हमने काफ़ी मस्ती करी है, मज़े करे हैं। बहुत यादें इस नदियों से, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और ये हमारे गांव का दूसरे छोर का रास्ता है। और ये काली माता का मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत मस्ती किया हमने। अब यहाँ पे वैसे ग्रिल व्रिल लग गया, पहले नहीं लगा हुआ था। हो सकता है कि हम अपना वादा पूरा कर दे। और ग्लव्स लिया है मैंने, ग्लव्स लिया है। और आपको मैं बता दूं कि मेरे साथ इधर से अफरोज भी जा रहा है। इधर से मैं सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ। और ये साथ में मेरे कानपुर तक जाएगा, उसके बाद मैं सोलो ही करूँगा, कानपुर के बाद दिल्ली तक। और सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और हम पहुंच गए अपने गांव के मार्केट में। ये है हमारे गांव का छोटा सा एक मार्केट है जिसको बोलते हैं मझौली राज। अभी तो कुछ है नहीं, मतलब खैर शाम तक इस मार्केट में भीड़ हो जाती है, अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। अभी सुबह का टाइम है, अभी 9 ही बज रहा है, अभी तो दुकानें भी बंद है सारी। हाँ, लेकिन जाम नहीं लगता था, जितना भी भीड़ हो जाम नहीं लगता। सब लोग अपना अपना काम से निकलते रहते हैं। जैसे दिल्ली में जाम हो जाता है वैसा जाम नहीं होता इधर, सब कुछ बढ़िया रहता है। दुकानें सुबह का टाइम है, धीरे धीरे खुलने लगी हैं। छोटा सा मार्केट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। जो आपको चाहिए काम की सारी चीज़ें मिल जाती है इधर। बढ़िया मार्केट है वैसे। बड़े वाले मार्केट में भी हम जाएंगे, वहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है, हर एक चीज़ आपको सुई से लेके प्लेन तक सब मिलेगा, ऐसा मार्केट है वो। खैर प्लेन तो क्या ही मिलेगा, लेकिन हाँ सब मिल जाएगा, हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको। ये आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, जहाँ से हम पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं डलवाएंगे, हम डलवाएंगे भारत पेट्रोलियम से पेट्रोल। और इससे बाइक हमने धुलवाया था, बाइक पता नहीं कैसे धुल दिया इसने, इतना बेकार सा बंदा है ये, ढंग से धोया भी नहीं बाइक। दिल्ली में चल के धुलवाएंगे बाइक अब अपनी तसल्ली से। आगे एक आएगा पुल, नदावर पुल। जो हमारे यहाँ पे नदी है ना, वही नदी इधर आ रही है हमारे यहाँ पे, गंडक नदी। और वही नदी घूम के आती है यहाँ से। और फिर मेरे आँख में लग रहा पता नहीं क्या घुस गया। वही नदी यहाँ से घूम के आती है और आगे निकल जाती है। छोटी सी नदी है, लेकिन है मतलब दिल्ली की तरह, यमुना की तरह गंदी नहीं है। आप चाहो तो इसका पानी हाथ में उठा के पी सकते हो, इतना साफ़ नदी है। शहर में तो सारी नदियाँ गंदी हो चुकी हैं। अगर यही नदी शहर में होती तो ये शहर नदी नहीं होती, इसको नाला घोषित कर दिया गया होता आज तक। नदियाँ नाले हो चुके हैं आज के डेट में, अगर आपको पता हो तो। और वो करने वाला कौन है? हम ही तो हैं। उनको हम खुद ही ध्यान नहीं देते, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। लेकिन भाई हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी कि हो ना कुछ ऐसा। और इस बार मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो दिखाऊंगा। एक पार्ट तो मैं रखूंगा कानपुर का, कानपुर तक यहाँ से, उसके बाद मैं आगे कानपुर से दिल्ली तक रखूँगा। 2 पार्ट रखूँगा आपको, एक ही पार्ट में नहीं। और यहाँ से कानपुर है लगभग 500 किलोमीटर। देखते हैं दिन भर में आज खींच पाते हैं नहीं, लेकिन खींच देंगे यार, कोई दिक्कत है नहीं, इतना खींचना मुश्किल नहीं है, खींच जाएगा 500 किलोमीटर।
देखते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं सब कुछ अच्छा और बढ़िया से जाए और बढ़िया बढ़िया हम पहुँच जाए, बढ़िया बढ़िया आ जाएं। एक दादी हमारी थी, हम आ रहे थे घर से तो इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बुजुर्ग लोग हैं, इमोशनल हो जाते हैं। बच्चे जब घर छोड़ते हैं ना इमोशनल हो जाते हैं। स्कूल में प्रेयर चल रहा है, अगर आपको दिखा हो तो। सुबह सुबह का टाइम है, मस्त मज़ा आ रहा है भाई, मस्त एकदम ज़बरदस्त। और मैं आपको पुल दिखाऊंगा अब। और यहाँ भी कूड़े का खत्ता बनाने लगे नदी के बगल में ही, जस्ट दिल्ली की तरह। गांव को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पता नहीं क्या करके मानेंगे भाई साहब। हालांकि है तो टाउन, सॉरी मॉडल टाउन टू रेंदी। और आगे हम सलेमपुर में। और मेरे बाइक का चैन कुछ ज़्यादा ही लूज हो गया है। मैं देखता हूँ कोई बढ़िया बंदा मिलेगा, उससे चैन टाइट करवाता हूँ। चैन तो वैसे आधे टाइम मैंने 2 बार टाइट करवाया। इधर ही है कोई दुकान, उधर ही चैन टाइट करवा लेते हैं। हाँ इधर ही है कोई दुकान, यहीं करवा लेते हैं चैन। और हम बाइक के चैन के लिए बहुत परेशान है, इससे हो कितना लूज है चैन। और इसका ये भी एंड हो चुका है बिल्कुल, अगर आपको दिख रहा है तो बिल्कुल एंड हो चुका है। भैया से मैंने बोला, भैया थोड़ी मेहनत कर रहे हैं और बोल रहे कि हाँ मैं काट दूँगा, उसके बाद ये काट देंगे, मैं ल्यूब मारूँगा, फिर यहाँ से गायब हो जाएंगे। काफ़ी टाइम हमारा वैसे ही जा चुका है। काफ़ी टाइम हो रहा है, 10 मिनट 5 मिनट बाकी है, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा चैनल को, देखते हैं कितने देर में होता है, फिर आपको बताते हैं दोबारा हम। तो गाइस हम आ गए गोरखपुर बाईपास पे, और यहाँ से हम लेंगे बाईपास और सीधा जाएंगे, सीधा गोरखपुर का क्रॉस करेंगे। गोरखपुर के अंदर से भी जाने का हमारा ऑप्शन था, लेकिन हमने सोचा कि हम बाईपास लेते हैं और सीधा निकलते हैं बाहर। टेंशन लेने से कोई मतलब है नहीं। पीछे ऑलरेडी एक छोटा सा सिटी आया था देवरिया, छोटा सा क्या ठीक ठाक सिटी है, उसमें हमने वीडियो बनाया नहीं, उसमें कोई फोटोज़ दिखाया नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा जाम था। और 12 बज रहा है, 12:11। और भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, हमें कानपुर पहुंचना, और अभी भी कानपुर यहाँ से रहता है 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर हमें शाम तक पहुंचना है कैसे भी, और पहुंच भी जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और गोरखपुर बाईपास हमने ले लिया है। हो सकता है रामगढ़ ताल, गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और अगर नहीं देखने को मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है देखने को मिलेगा। एक बार मैं इस बाईपास से आ चुका हूँ, अपने स्प्लेंडर से आया था मैं। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर बाईपास है ये, और हकीकत में ही सुंदर है। और इसमें ना जो रोड बना हुआ है एकदम ही स्मूथ और प्लेन बना हुआ है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी जर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम स्मूथली बाइक चल रही है और मस्त चल रही है। जैसा कि आपको मेरा मीटर दिख रहा होगा, 100 के आसपास मैं मेंटेन करके रख रहा हूँ। और मुझे लग रहा है रामगढ़ ताल भी इधर ही है आसपास, लेकिन अब पता ना कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे कोई नदी हो सकती है, तभी यहाँ पे रेत वेत और पानी वानी है। और मस्त ही, क्या मस्त बाईपास बनाया है गोरखपुर में। पहली बार, मतलब इससे पहले मैं एक बार आया हूँ इस बाईपास पे, लेकिन अभी का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी तक दिखा रहा है खलीलाबाद 4 किलोमीटर, और हमने बिल्कुल गोरखपुर को समझ लो छोड़ ही दिया है। एकदम मस्त रास्ता है, एकदम मक्खन रास्ता है, और अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है इस रास्ते के। लेकिन हाँ, अगर बहुत देर तक इस रास्ते में हम चलते रहे तो बोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। बट हमारे पीछे एक इंडियन हमारा बैठा हुआ है, मेरा दोस्त, उसके साथ जा रहा हूँ, तो बोर होने का सवाल पैदा नहीं हो रहा है। जहाँ मन करेगा वहीं रोकेंगे, वहीं बातें करेंगे, 2-4 गपशप लड़ाएंगे, उसके बाद गोली हो जाएंगे।
बाईपास पे भी टोल बना हुआ है, पता ना कितना बड़ा बाईपास है। देखते हैं इस टोल पे में पैसे लगते हैं, मोटरसाइकिल का टोल लगता है या नहीं लगता। मुझे नहीं लग रहा लगता होगा, क्योंकि दो बंदे तो बिना हेलमेट के ही जा रहे हैं। हेलमेट लगने ना लगने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बाइक का टोल लगता तो इनको हेलमेट भी लगाना पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। बट यूपी है, कुछ भी मुमकिन है भैया, यूपी है, कुछ भी हो सकता है यूपी में। और बाइक वाला गेट बंद है, आई थिंक हमें यहीं से जाना पड़ेगा। नहीं, साइड में बना रखा है छोटा सा एक, उसमें से हम निकल जाएंगे प्यार से एकदम। हौली हौली से हवा लगती है। और ये अंकल दाढ़ी मूंछ लाल करके ज़बरदस्त खड़े हैं। अब मैं अफरोज से पूछता हूँ क्या हमें यहाँ ब्रेक लेना चाहिए। घर से 2-4 आलू के पराठे मिले हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के रोकते हैं, आलू के पराठे खाते हैं और फिर गोली हो जाते हैं। लगभग 12:30 हो चुका है, भूख भी लग रही है हल्की फुल्की। तो पहले अपने घर वाला खाना खाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। पहले पूछता हूँ इससे, बोलेगा तो रोकूंगा। रोकना है क्या आगे? रोकना है क्या? रोक लेना, देखते। ठीक है, एकदम सुनसान जगह पे हम रोकेंगे। हैं? ना, आप कुछ नहीं मिलेगा, हम गोरखपुर पार कर चुके हैं। अब हमें सीधा निकलना है बस। अब हम सीधा लखनऊ जाएंगे। अब सीधा हम लखनऊ जाएंगे, तो उससे पहले हम कहीं रुक के अपने पराठे वराठे साफ करते हैं, फिर चलते हैं। और कैमरा हमारा चालू है। यहीं रोक लूं? हैं? तो यहीं हम लेते हैं ब्रेक छोटा सा, 10-15 मिनट। तो हमने कर लिया लंच और निकल रहे हम यहाँ से। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मेरा मीटर दिख रहा हो तो हमने 99 किलोमीटर पूरा कर लिया है। लगभग 100 किलोमीटर समझ लो पूरा कर लिया है। और उस टाइम पे हम रुके थे जब हमारा 100 किलोमीटर पूरा हो गया था। तो अब देखते हैं, लंच हमारा हो गया। घर से पराठा मिला था, पराठे खा लिए आलू के। और घर के खाने की बात ही अलग है। ट्रिप पे अगर घर के खाना मिले ना तो उससे बढ़िया कुछ, उससे अमेजिंग कुछ भी नहीं है। तो मैं जब भी कहीं भी निकलता हूँ, कैसे भी निकलता हूँ, मेरी मम्मी मुझे कुछ ना कुछ बना के दे देती हैं, ले बेटा खा लेना। तो वही बात हुआ, जब मैं दिल्ली से निकला था तो मम्मी घर पे थी नहीं, इसलिए मुझे कुछ मिला नहीं था। लेकिन अभी मेरे को मिला है, आलू का पराठा बना के मिला था और मज़ा आ गया खाना खा के भाई साहब। अलग ही लेवल का मज़ा होता है घर का खाना अगर ट्रिप में मिल जाए तो। मैप देखेगा, फिर देखते हैं हम कहाँ से किधर निकलना है। अरे यार सिट, यही तो प्रॉब्लम होती है। मीडिया मोड लग जाता ठीक रहता, लेकिन मीडिया मोड में भी तो माइक लगाना ही पड़ता है यार। कुछ वायरलेस का सिस्टम होता तो बड़ा मज़ा आता। खलीलाबाद बस्ती लखनऊ अफरोज ये दिखा रहा है। खलीलाबाद बस्ती लखनऊ ये दिखा रहा है, तो हम यहीं लेते हैं। ठीक है, लखनऊ ये दिखा रहा है तो लखनऊ जाना है ना हमें, तो यहीं चलते हैं हम। और हमने छोड़ा ये गोरखपुर, ये था गोरखपुर बाईपास। अभी हमें आगे मिलेगा नौसड़ चौराहा, जो गोरखपुर का फेमस स्पॉट है नौसड़ चौराहा। नौसड़ चौराहे पे रुकना तो है नहीं, खैर बस जा रहे हैं। जो भी जहाँ से भी आता है गोरखपुर में, जिधर से भी आता है, नौसड़ चौराहा होके ही जाता है। अगर गोरखपुर से बाहर निकलना, नौसड़ चौराहा, पश्चिम के साइड में जिसको भी निकलना है, नौसड़ चौराहा होके ही जाएगा। मगहर लखनऊ सही जा रहे हैं हम लोग। आगे दुकान मिलेगी, ये रही दुकान, लेकिन हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे। बढ़िया दुकान देख के रोकेंगे हम। बढ़िया दुकान बोल रहा अफरोज, देख के रोकना जहाँ पे हमारा स्नैक्स मिल जाए। हम थोड़ा सा मतलब चिप्स विप्स नमकीन वमकीन लेके रख लेंगे, अगर भूख वूख लगेगा तो खा लेंगे हम वहाँ पे। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा गोरखपुर। तो भाइयों गोरखपुर एंड होता है यहीं पे। अब हम आपको मिलते सीधा लखनऊ। और इस बार मैं वीडियो को सिंगल पार्ट में नहीं रखूँगा। यहाँ से पहली बार तो मेरे से गलती हो गई थी, मेरा माइक वाइक का अडेप्टर टूट गया था, गलती से मेरे से ही टूट गया था। लेकिन इस बार मैं गलती करूँगा नहीं, आपको पूरी की पूरी ब्लॉग दिखाऊँगा, पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊँगा। तो कोशिश करूँगा कुछ भी टूटे फूटे ना, कुछ भी नुकसान ना हो। अब वो अडेप्टर गांव में हमारे मिल नहीं रहा था, तो मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ा, इसमें थोड़ा टाइम लग गया।
इसकी वजह से मैं बीच में ब्लॉग भी नहीं बना पाया। जैसे ही अडेप्टर नहीं आया उसके बाद भी मैंने ब्लॉग बनाया, मेले वेले का ब्लॉग बनाया, आपने देखा होगा मेले का ब्लॉग। तो कोई बात नहीं, ब्लॉग करते रहेंगे हम, जैसे भी कर रहे हैं, टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा आड़ा, बस करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आप अनुबंधित बस सेवा, यानी कि ये गवर्नमेंट बस नहीं है, ये किसी की प्राइवेट बस है जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है। ऐसा सिस्टम होता है यूपी में। मैंने किसी से पता किया था, उन्होंने मुझे बताया था। तो ठीक है, ये भी अच्छा ही है। सरकार की कमियों को पूरा किया जा रहा है। कमियों को क्या पूरा किया जा रहा है, मतलब सरकार अपनी कमियों को पूरा कर रही है, चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे बस हो। उनको भी रोज़गार मिल रहा है 4 ड्राइवरों को, और किसी को बिजनेस भी मिल रहा है। तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है ये। और ये यूपी में शुरू से ही हो रहा, आज से नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ, यानी कि मेरे को देखते देखते 12-13 साल हो गए। 12-13 साल में ऐसा ही चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश परिवहन जो है ना, ये 100% गवर्नमेंट है, 100% गवर्नमेंट। चाहे ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, अभी तक ठीक है तो आगे भी ठीक रहे, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। हम दोनों लोग ठीक हैं, दोनों लोग सेफ हैं, अच्छे से चल रहे हैं और चलते जाएंगे। अब देखते हैं कितने देर में हमारा डेस्टिनेशन आता है अगला, यानी कि कानपुर। 296 किलोमीटर रह गया है और अपने डेस्टिनेशन पर हम धीरे धीरे जा रहे हैं, पहुंच भी सकते हैं। अब बस्ती पार करने वाले हैं हम बहुत जल्दी। बस्ती पार करने के बाद खलीलाबाद आएगा, उसके बाद अपना लखनऊ आएगा। और ये भाई साहब एकदम ख़तरनाक तरीके से, वो भी हाईवे पे क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल ख़तरनाक। मतलब ये समझ लो ना कि मौत के कुएं में जा रहे हैं वो। मौत के कुएं में भी जो चलते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ होता है। इनको तो कोई एक्सपीरियंस डेली के हैं, क्या पता हो एक्सपीरियंस, लेकिन हमारी गाड़ी का तो उन्हें नहीं पता ना। अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, कितनी देर में कहाँ पहुँचेगी, किधर पहुँचेगी, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। अभी ऐसा ही कुछ हुआ था, बट कोई नहीं, ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। हमने अपना मैप लगा लिया और ये भाई लोग मस्त मज़े लेते हुए चल रहे हैं और हमें देख के मुस्कुरा भी रहे हैं हल्का फुल्का। बाकी देखते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ है कि आराम से पहुंच जाए और स्वस्थ पहुंच जाए कानपुर तक। कानपुर के बाद तो मैं अपने आप आराम से सब कुछ देख लूँगा और ऊपर वाले से दुआ करूँगा आगे भी हम स्वस्थ ही जाएँ। टाइम का और वैल्यू का, टाइम का और भाग्य का कुछ पता नहीं है, ठीक है। भाग्य में जो लिखा होता है वो होता है, लेकिन भाग्य कब क्या कर दे, क्या खेल खेल जाए, किसी को नहीं पता कुछ भी। तो आप अपनी तरफ से सेफ चलिए, बिल्कुल सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए और एकदम आराम से चलिए। बाइक का मतलब ये नहीं होता कि आपको भगाना है, बाइक पे बैठ जाइए और उड़ते रहिए, भले ही वो 10 के स्पीड में चल रही हो, लेकिन आप ऐसा फील करिए कि आप उड़ रहे हो। उड़ना है, बाइक पे बैठ के उड़ते रहो। स्पीड मैटर नहीं करता उड़ने के लिए। उड़ने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जो शायद मैं जगा रहा हूँ, शायद जग भी जाए, अच्छा भी रहे हमारे लिए। और कुत्ते ऐसा भाग रहे हैं पूछो मत। एक और टोल प्लाजा आ गया हमारा, देखते हैं कौन सा टोल प्लाजा है। और हमारी गाड़ी भी चल गई है 193 किलोमीटर। तो हम यहीं पे लगभग 10-1 मिनट का इंतज़ार करेंगे, रेस्ट लेंगे थोड़ा सा और फिर आगे खींचेंगे गाड़ी। देखते कितना खींचती है। मतलब हर 100 किलोमीटर पर हम गाड़ी को रोक दे रहे हैं, कहने के लिए। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा, नहीं तो पता नहीं कितने बार रोक रहे हैं हम लोग तो गाड़ी को, तो रोक दे रहे हैं बस। और ये अच्छी बात है कि टोल नहीं लग रहा। मुझे पहले ऐसा लगता था कि हर जगह टोल देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यमुना और लखनऊ एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा चला हूँ, लेकिन ठीक है, कई जगह पे टोल नहीं लग रहा। देखता हूँ जगह अच्छा सा मिलता है तो रुकता हूँ, अगर कुछ अच्छा सा नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही मतलब है रोक के, कोई मतलब है नहीं। तो यहीं रोकते हैं, देखते हैं, 10-1 मिनट वेट करते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ बस लगी हुई है।
ये है अयोध्या की, पता ना कौन सी नदी है, महेशपुर लिखा हुआ, नदी के आसपास कुछ महेशपुर लिखा हुआ। अब ये कौन सी नदी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लंबी नदी है, बहुत लंबी चौड़ी और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको दिख रहा हो तो खूबसूरत और ज़बरदस्त नदी आ चुकी है, और ये नदी अयोध्या में ही है। मज़ा आ रहा भाई इस वाले फ्लाईओवर पे चलाने पे। फ्लाईओवर बोल रहा हूँ, पुल पे, नदी का पुल है जो। फ्लाईओवर बोलो या हिंदी में पुल बोलो, बात एक ही है, लेकिन ये पुल बोलेंगे हम, पुल। हम नदी को पुल बोलते हैं, नदी के ऊपर जो बना होता है ब्रिज उसको पुल भी बोलते हैं, और जो ऐसे नॉर्मल बना रहता है क्रॉसिंग के लिए उसको फ्लाईओवर या ओवर ब्रिज बोलते हैं। हम तो यही बोलते हैं, हम यही बोलेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बोलेंगे हम यही। मस्त नदी है भाई, और रेत भी बहुत है, और यहाँ पे कुछ खरपतवार लगा रखा है लोगों ने काट काट के अपना, मस्त खरपतवार लगा रखा है। और मुझे लग रहा है उधर पार भी हो गया। और इधर जाम इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ चल रहा रोड का काम, इसलिए लगा है जाम। जहाँ होगा रोड का काम वहाँ लगेगा जाम। ये इंडिया का है रूल, और इसमें कोई न जाना भूल। क्या राइमिंग बना दी मैंने, वाह वाह। और हम ये अयोध्या लगभग पार कर रहे हैं, ये आई थिंक पार कर भी चुके हैं, बस्ती में एंटर कर रहे हैं। अयोध्या पार कर चुके हैं, हाँ पीछे हमने अयोध्या पार कर दिया था, ये बस्ती है, और यहाँ चल रहा काम रोड का। और आगे एक और टोल गेट। अब ये कौन सा टोल गेट है ये पता नहीं है, पूछते हैं यहाँ पे कौन सा टोल गेट है। दिखता है, अभी देखिएगा अयोध्या का बोर्ड लगा हुआ, पर अयोध्या नहीं है, ये अयोध्या हमने पार कर लिया बहुत देर पहले ही, और शाम होने को आई है। और ये टोल गेट गीतांजलि रसोई, ये टोल गेट कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब लखनऊ अब यहाँ से रह गया हमारा लगभग 100 किलोमीटर रह गया लखनऊ। अब हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल बिना रुके नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। तो सीधा हम आपको मिलते हैं लखनऊ। कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन बस निकल लिया मैंने। अहमदपुर लिखा, अहमदपुर टोल है जो जस्ट लखनऊ से पहले ही पड़ता है। तो अब अहमदपुर टोल को क्रॉस कर रहे हैं हम। इसके बाद हम अब सीधा आपको लखनऊ में दिखेंगे। हाँ तो भाइयों, दोस्तों, मित्रों, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आगरा, सीतापुर, लखनऊ। मुस्कुराइए। आप मुस्कुरा रहे हैं ना, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और खुश रखिए सबको। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 108 किलोमीटर, 2 घंटे 28 मिनट, यानी कि हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा रात को मैंने सोचा था चलाऊंगा नहीं, लेकिन अब क्या करूं, घर से ही लेट निकला था, रास्ते में भी 1-2 जगह रुकना पड़ा हमें, इसलिए भाई साहब लेट हो गए। बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं, लेट तो हो ही गए हैं। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे। दिखा तो 2 घंटे 26 मिनट रहा है, लेकिन हम कोशिश करें जल्दी पहुँच जाए। लेकिन एक बात और है, जल्दी पहुँच तो जाए, लेकिन यहाँ से लेके जो कानपुर तक का रोड है बहुत ही बेकार रोड है। मैं जब उधर से आया था मैंने चेक किया था, बहुत बेकार रोड है, बढ़िया रोड नहीं है। इधर तो रोड ठीक भी है और टाइम रात का है, तो 2 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है हमें। तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये मैप हमें बार बार यूटर्न दिखा रहा है, लेकिन ये रास्ता भी जाता है हमारा। अब हमें रुकना है तिवारीगंज चौराहे पे। अप्रोच के सर में दर्द हो रहा है, इसके लिए 1-2 दवाई ले लेंगे, गोलियां ले लेंगे किसी केमिस्ट से, जिससे इसका सर दर्द ठीक हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। गोली खाएगा ये, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर सीधा कानपुर रुकेंगे, वहाँ 15-20 मिनट का नैप लेंगे। सोएंगे नहीं, मतलब रेस्ट करेंगे 15-20 मिनट तक। नैप लेने का मतलब ये नहीं कि हम सो रहे हैं,
आराम करेंगे थोड़ी देर तक हैं। आई थिंक यही है तिवारीगंज चौराहा। किस हाथ पे देख रहे हो तुम? मैं इधर देख रहा हूँ। हम केमिस्ट देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के सामने सामने। देखो कहाँ तक दिखता है केमिस्ट। रोड तो हमें बाईपास वाला वो दिखा रहा था अपना आउटर रिंग रोड वाला, बट हमने अंदर से ले लिया लखनऊ के। अब देखते हैं, जाम मिलता है साथ मिलता है, लेकिन अभी तक तो ठीक ही ठाक रोड मिला है। अब रेड लाइट का जाम होगा बस इधर, बट कोई नहीं। देवा चौक है, हाँ देवा शरीफ आगे से उधर दिखाएगा ना। शहर में लोगों को जरा सा भी सब्र नहीं है। हाँ हाँ उधर ही जाना है। हमें उस साइड जाना है। हमें इस साइड जाना है और हम पहुंच भी गए हैं लग रहा है इस साइड को। और यहाँ पे जाम बहुत है। तिवारी चौराहा आई थिंक यही है, और हमें तिवारी चौराहा पे किसी ने बताया था। ये रहा सामने मेडिकल, एसएस मेडिकल। यहाँ से हम दवाई ले लेंगे अपना एसएस मेडिकल से। और भाई लोग हम धीरे धीरे लखनऊ छोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ही बढ़िया बात है। जब से हमने हाईवे पे हम चढ़े हैं ना, तब से एक ही हाईवे पे चल रहे हैं, राष्ट्रीय पथ 27 NH 27 पे चले जा रहे हैं हम। और सुबह से इसी पथ पे चले जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये पथ हमें कानपुर तक ले जाएगा। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि यही है 27, जो काफ़ी लंबा है। और काफ़ी लंबा हकीकत में पता ना कहाँ तक है, मुझे तो पता ही नहीं है। कल मैं गूगल करके चेक करूँगा कितना लंबा है। मैं खुद अपने नॉलेज के लिए, भाई नॉलेज ज़रूरी है। काफ़ी लंबा, जब से हम चढ़े, यानी गोरखपुर से ही चढ़े थे हम इस पे, और अभी तक इसी पे है। लखनऊ भी पार कर लिया हमने। पार क्या कर लिया, अभी लखनऊ पार कर रहे हैं धीरे धीरे। हम पहुंच जाएंगे और लग रहा है अपने डेस्टिनेशन पे हम। यहाँ पे थोड़ा सा लाल बत्ती दिखा रहा है, यानी कि जाम है। आगे जाके पता चलेगा क्या सीन है। और फाइनली हमने कर लिया कानपुर में एंटर। और अब जस्ट हम गंगा फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचने वाले हैं। पुल के ऊपर, गंगा नदी के पुल के ऊपर पहुंचने वाले हैं। कानपुर के इस गंगा नदी के अभी जिस तरफ हम आए, ये उन्नाव क्षेत्र पर जाता है, तो गंगा नदी का उस तरफ पड़ जाता है कानपुर। नदी को बॉर्डर बना रखा है, ये समझ लो आप। बना के रखा है नदी का बॉर्डर है। इस साइड उन्नाव और उस साइड कानपुर। और भाई साहब इस रोड पे जो ट्रक चल रहे हैं, खाली ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, दे ट्रक, ट्रक ही ट्रक। मैंने बोला कम है ज़्यादा ट्रक इस पे। सही है। और हमारा डेस्टिनेशन रह गया 12 किलोमीटर। पहुंच जाएंगे हम रात होने से पहले पहले, क्योंकि भैया शहर में तो शाम रहती है 10 बजे तक, रात होती है 12 बजे के बाद। किसी से कुछ बोलो भाई काम कर देना, तो बोलेगा शाम को करूँगा। शाम के टाइम बोलेगा शाम 5 बजे, बोलेगा शाम को करूँगा। अरे भाई 5 बजे के बाद रात हो जाती है, 5 बजे से पहले ही शाम रहता है। पर वो बंदे बोलते हैं नहीं भाई शाम को करूँगा।
भाई 9 बज गया है, अब कब शाम होगा? 5 बज गया, अब कब शाम होगा? शाम ही नहीं होता किसी का। झांसी बस दिखा रहा 224, दिल्ली तो था लेकिन दिल्ली का मीटर फटा हुआ है। और हम आगे कानपुर के अंदर, हमने कर लिया कानपुर के अंदर एंट्री। बाइक चला दिया हमने 450 किलोमीटर, 449.3 किलोमीटर्स। अभी भी बाइक चलनी है 9 किलोमीटर। तो भाई पहुंच गए लगभग, समझ लो। ये वरना बहुत तेज़ आ रही थी, पता ना क्या हो गया, मेरे को फिर से मिल गई। मैं आराम से चल रहा हूँ फिर भी। कानपुर में एक चीज़ फेमस है, पान मसाला। कोई सा भी पान मसाला हो, अगर उसको फेमस होना है इंडिया में तो कानपुर आना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी फेमस नहीं हो पाएगा इंडिया में। कानपुर वालों ने जिसे पसंद कर लिया वो फेमस है ऑल ओवर इंडिया। कानपुर वालों ने जिसे रिजेक्ट कर दिया वो ऑल इंडिया रिजेक्ट है। तो भाई लोग आ गए हम अपने गली में, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।